हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, बिग शेम फॉर पाकिस्तान। 56,000 डिपोर्टेड फ्रॉम वेरियस कंट्रीज फॉर बैगिंग। मुख्तलिफ कंट्री से 56,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने की डिपोर्ट वजह किया से गया, डिपोर्ट कर भीख दिया मांगने की वजह से। ये शेम नहीं है तो क्या? इससे जलील कौन हो रहा है? हम हो रहे हैं। ये आम मनहूस के बच्चे तो वहां पे पाकिस्तानी जाके मांगते हैं। 56,000 लोगों की मनहूसों की गांड वजह में जाके बंदा डंडा डंडा दे। और उनको कहे कि तू लोग उधर जाकर भीख मांगते हो, तुम्हारी वजह से जो बाकी 25 करोड़ आवाम है उनको भी गालियां सुननी पड़ती है। वो भी गालियां सुन रहे हैं। उनको भी जो रिस्क कमाने के लिए बाहर जाता है, कोई घर वालों का पेट पालने के लिए पहले बाहर देखते जाने हैं की इसके ऊपर कोशिश करता पाकिस्तानी है। मीडिया क्या बोल रहा है। तो स्टार्ट। ब्रेकिंग न्यूज से आगाज करते हैं। क्या खबर यह है कि गुज़िश्ता चंद साल के दौरान सऊदी अरब से 56,000 पाकिस्तानी भिखारी डिपोर्ट हुए। ये खाली सऊदी अरब से? तौबा, मतलब ये कौन से पाकिस्तानी हैं जो बाहर मुमालिक में जाके भीख मांगते हैं? पाकिस्तान तो खुददार मुल्क है। DGFIA ने बताया सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, दुबई और आजरबाईजान से भी भिखारी डिपोर्ट हुए। 56,000 सऊदी अरब ने इस साल 24,000 अफराद भीख मांगने पर डिपोर्ट किए। इसी तरह दुबई ने 6,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया। सऊदी अरब ने मजमूई तौर पर 56,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया है, जबकि आजरबाईजान ने 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया। FIA के मुताबिक जाली क्लब ने फुटबॉल टीम जापान भेजी, जिसमें एक लंगड़ा शख्स भी गया। पाकिस्तान में वफाकी जापान लंगड़ा भी फुटबॉल खेलने गया। दिया जी हुई ने इतना हालात खराब हो गए। फिर पाकिस्तान के जो भाई, नो हाजिर कमेंट्स सर्विस जर्नैल हैं उनको वीजा का इनकार किया गया, विजिट वीजा का। मतलब उनको भी नहीं दे रहे वो लोग वीजा, जिनके पास ब्लू पासपोर्ट होता है, जो सरकारी ऑफिशियल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए एक और बड़ी बेइज्जती हो गई है। इस साल 56,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को सऊदी अरब, UAE, अजरबैजान और दूसरे देशों से भीख मांगने और अवैध हरकतों की वजह से डिपोर्ट कर दिया गया है। क्यों हुआ ऐसा? कौन कौन से देश पाकिस्तानियों को वापस ठेल रहे हैं? सारा सच जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी शहरियों को भीख मांगने पर बड़े पैमाने पर डिपोर्ट किए जाने का इंकशाफ सामने आया है, जिसने एक बार फिर पाकिस्तान की आलमी साख, इमिग्रेशन पॉलिसी और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के तशख्खुस पर संगीन सवालात खड़े कर दिए। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज और इंसानी हुकूक के इजलास में DGFIA ने आदादोशुमार पेश करते हुए बताया कि सिर्फ रवा साल के दौरान हजारों पाकिस्तानियों को भीख मांगने और गैर कानूनी सवाइस मुख्तलिफ ममालिक से वापस भेजा गया, जो निहायत तशवीशनाक सूरत हाल की अक्कासी करता है। ये खबर महज आदादोशुमार तक महदूद नहीं बल्कि एक गहरे कौमी मसले की निशानदेही करती है। कमेटी को बताया गया कि इस साल मजमूई तौर पर 51,000 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से ऑफलोड या डिपोर्ट किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद उन अफराद की थी जो भीख मांगने में मुलव्विस पाए गए। सऊदी अरब ने अकेले 34,000 पाकिस्तानी शहरियों को इसी बुनियाद पर डिपोर्ट किया, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात से 6,000 और आजरबाईजान से 2,500 पाकिस्तानियों को भीख मांगने के इल्जाम में वापस भेजा गया। मजमूई तौर पर 56,000 पाकिस्तानियों का भीख मांगने पर डिपोर्ट होना इस मसले की शिद्दत को वाज़ेह करता है। भीख मांगने वाले ये अफराद दरहकीकत पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी साख को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बैरून मुल्क जब पाकिस्तानी शहरी साहिल के तौर पर नजर आते हैं तो इसका असर सिर्फ उन अफराद तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरी कौम को बदनामी का सामना करना पड़ता है। इसके नतीजे में न सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर एतमाद कम होता है, बल्कि बैरून मुल्क मुकीम मेहनती और बाइज्जत पाकिस्तानियों के लिए भी वीजा, इमिग्रेशन और रोजगार के मौके मुश्किल हो जाते हैं। बहरहाल कौमी असम्बली की कमेटी को दी गई ब्रीफिंग में यह भी इंकशाफ हुआ है कि भीख मांगने और गैर कानूनी बैरून मुल्क जाने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने इख्तियार किए जा रहे हैं। कुछ अफराद उम्रे के नाम पर सफर करते हैं, लेकिन उनके पास यूरोप जाने के दस्तावेजात मौजूद होते हैं, जिस पर उन्हें ऑफलोड किया जाता है। इसी तरह कंबोडिया, बर्मा और दीगर ममालिक सियाहती वीज़ों पर जाने वाले हजारों अफराद वापस नहीं आए, जो इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी नेटवर्क्स की मौजूदगी की तरफ इशारा करता है। जाली फुटबॉल क्लब के जरिए लोगों को जापान भेजने और एक मासूम शख्स के भी इस टीम के साथ चले जाने का वाकया इस पूरे निजाम की बदनज़मी और जालसाजी को बेनकाब करता है। आप ये देखिए कि FIA के अंडर ये इदारा आता है, NCCIA, उसके हवाले से बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। DGFIA की कौमी असम्बली कमेटी में होश रुबा इंकशाफात पर मबनी ब्रीफिंग सामने आई है। इस साल, सिर्फ इस साल, एक साल में
51,000 लोगों को ऑफलोड किया। 24,000 अफराद सिर्फ सऊदी अरब से भीख मांगने पर डिपोर्ट हुए। 24,000 ये सऊदी अरब में काम करते थे। दुबई ने भी इस साल 6,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया। आज़रबाईजान ने 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया। लोग उम्रे के नाम पर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं, सबूत के साथ ऑफलोड किया कि उम्रे के नाम पर जाते हैं और आगे यूरोप चले जाते हैं। रोजगार नहीं है, मसाइल हैं, इस वजह से कोई भीख मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान की बदनामी का भी बायस बन रहे हैं, इसलिए इनको रोक रहे हैं। 24,000 पाकिस्तानी कंबोडिया गए, 12,000 अफराद ताहाल वापस ही नहीं आए। कंबोडिया गए 24,000 के लिए हम फिरने जा रहे हैं, आगे से 12,000 तो गायब ही हो गए, उनको पता ही नहीं किधर गए, वो आगे निकल गए होंगे यूरोप वगैरह रोजगार की तलाश में। बर्मा तक सियासी वीजे पर 4,000 अफराद के 2,500 वापस नहीं आए, ज्यादा तो आए नहीं। गैर कानूनी जाने वाले अफराद में पाकिस्तान टॉप 5 मुल्कों में था गुज़िश्ता सालों में। गुज़िश्ता बरस 8,000 अफराद गैर कानूनी तौर पर यूरोप गए, इस साल तादाद 4,000 रही। मजमूई तौर पर 56,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने के बाद सऊदी अरब ने डिपोर्ट किया। दुबई और जर्मनी ने एक जाली फुटबॉल क्लब, इस तरह भी लोग भाग रहे हैं, एक जाली फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल टीम को जापान भेजा, जिसमें एक लंगड़ा शख्स भी जापान चला गया। लंगड़ा शख्स भी जनाब फुटबॉल खेलने चला गया जी जापान। तहकीकात की तो मालूम हुआ 2022 में भी जापान जाली क्लब को भेजा गया। ये सारी ब्रीफिंग है, जिस तरह जिसका बस चल रहा है वो निकल रहा है कि यहाँ से निकले जाएं, पाकिस्तान से जिंदा भाग, ये अब नारा लग रहा है। और ये ऐसे ही नहीं है, जो इंडिकेटर्स बताए जा रहे हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं, क्योंकि ये अब खुद सरकारी दादोशुमार है कि पाकिस्तान से रवां साल 85 लाख अफराद बैरून मुल्क गए हैं। कि रवां साल 51,000 मुसाफिरों को किया गया है या डिपोर्ट किया गया है, हजारों पाकिस्तानी। इसी के साथ वीडियो खत्म। भाई ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान में एक साल में 85 लाख लोग, 85 लाख मतलब लीगल और इलीगल, यानी 1 करोड़ लोग निकल गया पाकिस्तान से। लीगल और मतलब 25 करोड़ से 24 करोड़ रह गया। अबे भाई मुझे हंसी उस पर नहीं, मुझे हंसी उससे आई है। फुटबॉल क्लब ने जाली फुटबॉल क्लब में टीम भेजी है जापान, लंगड़ा भी चला गया और वो उधर गायब हो गए, वो उधर जापान में गायब हो गए। भाई अभी तो हमारी बातें छोड़ यार, वो तो अभी हमारे ऑफिशियल्स को भी नहीं भेजे आने देंगे अंदर। तो अगर ऐसे जाली बनाकर जाएंगे तो ऑफिशियल को कैसे जाने वो तो ऑफिशियल बेचारे जो है वो भी जो सरकारी दौरे पे जाते हैं वो भी नहीं जा पाएंगे। सीधी सी बात है, हमें कोई गिला नहीं है सऊदी अरब से, हमें कोई गिला नहीं है यूएई, हमें अपने लोगों से गिला, क्योंकि हमें अपने लोगों से गिला है, क्योंकि हमारे लोग ही ऐसी घटिया हरकतें करते हैं, उसके बाद हम। अच्छा आजकल क्या है, एक भीख उधर से सही पैसा कमा के भेजता है, अगले कहते हैं वहाँ पे बड़ा स्कोप है यार भिखारीपन में। तो अब हमारे में यार मैंने कितने लोग हैं जो इधर रहते हैं, मैं जब उनको जाते हुए मैंने देखा, कहते हैं जाओ उधर भीख लाखों रुपया कमाओ, तुम ऐसे क्या पागल हो, तुम लोग 1.5 2 लाख रुपए की नौकरी के लिए लाख की नौकरी के लिए जाते हो, भीख कमाओ, असल पैसा तो उसमें। तो भीख के लिए भाई लोग जाता है, बस पैसे रोए। यार मैं हैरान हूँ, एक साल में 56,000 लोग, भाई बस यही देख ये लो, सिर्फ ये तो सऊदी सिर्फ ने सऊदी निकाले नहीं, हैं। 2,500 अजरबैजान, जहाँ पे 10,000 यूएई, ये तो लाखों में तादाद बनती है। ये तो फिर जाकर ज्यादातर 51,000 को अपलोड किया गया, मतलब बैठे हुए थे, जहाज से उतारा है, उनको उतार दिया जहाज से कि निकलो भाई। वो भी 2 नंबर कागजात पे जा रहे थे। अभी इनके लिए एक ही हाल हो सकता है भाई, मेरी नजर में नहीं, एआई वीजा वाला सिस्टम कर दो, एआई इनको डिटेक्ट कर लेती है फौरन। नहीं भाई एआई नहीं, एआई इनके, और इनको पकड़ के ना इनको एक मिसाल बनाना चाहिए। सही बात, इनको ऐसा धोए ना, ऐसा इनको सजा मिलनी चाहिए ना, एक मिसाल बने, डर के मारे और ताकि जाए नहीं जाए। आपकी क्या राय है गाइस, बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।